नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी। आप लोगों का ऑफिशियल एमपीपीएससी एंड व्यापम के अन अकेडमी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर उपलब्ध हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंदौर जिले के संबंध में। परंपरा रही है कि विभिन्न विभिन्न जिलों से कई बार क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम्स में, और अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रश्न जो हैं, चाहे उस जिले की राजनीतिक स्थिति हो, उस जिले की भौगोलिक स्थिति हो, वहाँ के खनिज संसाधन हो, वहाँ के वन संसाधन हो, वन्य जीव हो, वहाँ का पर्यावरण हो, या अन्य महत्वपूर्ण पहलू या व्यक्ति विशेष के संबंध में, तो उस जिले से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी क्रम में मैंने आज जिस जिले को उठाया है वह जिला मध्य प्रदेश का दिल कहा जा सकता है, हम सबका दिल है, हमारा निवास स्थान है, हमारा इंदौर, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप देखें कि मानचित्र में जहां इंदौर की हम बात कर रहे हैं, तो ये इलाका जो है ये इंदौर का इलाका है। अगर आप मैप देख पा रहे हैं तो इसमें मैंने यहाँ पर एक अंडरलाइन किया है, और इसमें जहाँ अंडरलाइन किया ये इंदौर का क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश का, इससे हमें पता चलता है कि लगभग पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम में भी कुछ साउथ का हिस्सा, दक्षिण पश्चिम, या इसको आप पश्चिम कह सकते हैं। तो पश्चिमी हिस्सा आता है मध्य प्रदेश का, जो कवर करता है, जिसका एक प्रमुख जिला इंदौर है, और यह मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, मालवा के पठार की दो प्रमुख चोटी, जिसका नाम है जाना पाव और सिगार, जो सबसे ऊंची चोटी है, ये दोनों चोटियां इंदौर जिले के अंतर्गत आती हैं। जाना पाव जिसमें कि आपका उद्गम होता है चंबल रिवर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दूसरा, अब मैं इसको शुरू करता हूँ इस क्रम को, तो मैं आपको सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देकर बता देता हूँ कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कुल जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 52 है। कुल 52 जिले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 4 जिले प्रस्तावित थे। 53वां अगर हम कायदे की बात करें, 53rd, तो ये मेनली ये प्रस्तावित है 53rd, जो उज्जैन से नागदा। उसके अलावा सतना से मैहर, गुना से चाचौड़ा और देवास से बागली, ये अन्य जो जिले हैं जो क्रम में हैं, प्रोसेस में है, और मे भी संभावना है कि नेक्स्ट ईयर बन जाएंगे, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन है। अगर हम संभागों की बात करें तो मध्य प्रदेश को हमने 10 प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर आप संभाग को देखेंगे तो इंदौर संभाग ही है, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। और दूसरा, क्षेत्रफल वाइज हम देखें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जबलपुर संभाग है, जो कि सबसे ज़्यादा एरिया रखता है अकॉर्डिंग टू संभाग। आगे की स्लाइड में हम देखें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है चंबल संभाग की सूची दी हुई है, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग। इंदौर संभाग को मैंने उठाया है, और इंदौर संभाग के अंतर्गत हम इंदौर जिले की चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ इंदौर जिले की ओर। तो इंदौर, सबसे पहले आप कमेंट करके ये भी बता दें कि इंदौर को क्या क्या कहा जाता है, किस किस के तट पर है, आदि आदि आदि। तो सबसे पहले, किसी भी शहर की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि यह शहर किस नदी के तट पर है। वन द, हम कह सकते हैं कि दूषित या प्रदूषित नदियां हैं मध्य प्रदेश की, जिनमें मध्य प्रदेश की एक प्रदूषित नदी कान, इसका जो मूल नाम है वो है कान। किससे शुरू होता है इसका नाम? कान। और ये कान का ही अपभ्रंश हुआ खान। इस नदी के तट पर हमारा इंदौर स्थित है। ये मानचित्र मध्य प्रदेश का अभी मैंने वहां भी बताया था आपको, तो इस मानचित्र में भी आप इंदौर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंदौर जो वंश रहा है वो होलकरों की राजधानी रही है, कि जो होलकर डायनेस्टी रही उसका यहाँ पर शासन रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में बता देता हूँ कि इंदौर की जो हम बात कर रहे हैं, तो इंदौर की स्थापना या इसकी हम बात करें तो मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई थी। मल्हार राव होलकर जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ की सबसे जो चर्चित या प्रसिद्ध शासिका थी, हम जिनकी बात करते हैं, वो थी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि वर्ष 1818 में जो बंदा था जिसका नाम था सर जॉन मैल्कम, ये जॉन मैल्कम करके बंदा था, इसने क्या किया, होलकरों को हराया। और होलकर जो है, होलकर ऐसी रियासत बनी
जिन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार किया। तो जॉन मैल्कम का आपको नाम याद रखना है, मल्हारराव होलकर का, अहिल्याबाई होलकर का। इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको देखने के लिए जो मिलेगा हमारे इंदौर में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहचान है वो है राजवाड़ा पैलेस। तो ये जो राजवाड़ा पैलेस है, इसके अंतर्गत हम बात करें तो इसमें फ्रेंच, या इसको आप फ्रांसीसी कह सकते हैं, दूसरा मुगल और तीसरा मराठी, ये जो कला है इसका आपको एक बेहतरीन नमूना देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। किसके अंतर्गत? आपको राजवाड़ा पैलेस के अंतर्गत। तो जो भी लोग इंदौर आए हैं या इंदौर से संबंध रखते हैं उनको विशेष पता होगा कि राजवाड़ा पैलेस जो है किस तरीके का दिखता, कितनी खूबसूरती है। अंदर अगर हम जाएं घूमने तो आपको होलकर्स की काफ़ी तोपें या उनकी उस जमाने की काफ़ी यादें, आपने अगर विजिट किया तो उसमें अंदर जो है म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम जैसी चीज़ें, मतलब जिसमें बताया गया है कि अहिल्याबाई ने जब महेश्वर राजधानी स्थानांतरित की तो कैसे क्या था, क्या प्रोसेस था उस समय, किस किस तरीके से एक्टिविटीज़ होती थी आदि, इन पॉइंट्स पर वहाँ पर बात की गई है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तो दूसरा एक पॉइंट आता है कि देश में जो स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अर्जित किया है, व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और काफ़ी ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जो है कंट्रीब्यूशन है। तो हम देखते हैं उनका जो जन्म स्थान है वह भी मध्य प्रदेश की पावन धरा इंदौर जिला महू, जो हमारे इंदौर की एक तहसील है, जिसका नाम वर्ष 2003 में चेंज किया गया और उसका नाम किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। तो भीमराव अंबेडकर नगर उसका नाम किया गया। वहीं पर 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब इनकी जो स्मृति, हम कह सकते हैं कि इनको चिरस्थायी करने के लिए या सदैव लोगों के हृदय में संजोने के उद्देश्य से क्या किया गया, वहाँ पर एक सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यूनिवर्सिटी, जिसको आप मऊ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हम देखें तो हम खेलों की उपलब्धि की बात करें तो हम इंदौर की जब बात करते हैं तो इंदौर को हम क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो वहाँ मैंने एक पॉइंट यूज़ किया, अभी कहा मध्य प्रदेश की खेल राजधानी। तो आप जानते हैं कि हमारी जब खेल राजधानी है तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय भी मुख्यतः कहाँ मिलेगा? इंदौर में। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी 1941 में और वही धीरे धीरे आगे प्रोसेस हुआ और फिर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई इंदौर में। इंदौर में ही क्रिकेट से जुड़ा एक होलकर स्टेडियम है जिसे पूर्व में उषा राजे स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में यहाँ पर दोहरा शतक लगाया था वीरेंद्र सहवाग ने और वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ, जो कि एक रिकॉर्ड है। फिर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय, जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, समर्पण जिसके लिए आप अपना दिखाते हैं और जिसके लिए शायद आप मेरी क्लास देख रहे हैं, उस एमपीपीएससी का दफ्तर कार्यालय वह भी रेसिडेंसी कोठी इंदौर में आता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और राज्यपाल जो हैं इनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट पीपीटी में हमने बताया। आगे हम देखें तो मैंने आपको बताया था जो चंबल रिवर है ना, चंबल रिवर है, इसका उद्गम यहाँ से होता है। चंबल को हमने चरमावती, धर्मावती, कामधेनु इन भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। तो चंबल की अपवाह प्रणाली भी मैं चलो आपको बता देता हूँ कि चंबल की जो अपवाह प्रणाली है वो किस प्रकार की है। तो कुछ इंदौर के पास से निकली है ना, इंदौर से हमने इसको बहाया, इस प्रकार बही उत्तर दिशा में। यहाँ पर चंबल ने गांधी सागर जलाशय बनाया, यहाँ पर आपने राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज और इस प्रकार जो है ये प्रवेश कर गई मध्य भारत के पठार में। तो यहाँ मुरैना जो है यहाँ पर उसने गहरे खड्डों का निर्माण किया और यमुना में जाकर मिल गई यूपी में। तो ये चंबल हमारे मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक प्रमुख रिवर इंदौर से, और याद रखना ये भारत की स्वच्छ नदियों में काउंट होती है। 965 किलोमीटर इसका कुल अपवाह तंत्र है, 965 किलोमीटर गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जैसे बड़े जलाशय इस पर बनाए गए।
देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी इंदौर में है, डीएवीवी के नाम से। डीएवीवी तो विश्वविद्यालय हो गया, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से। फिर है पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये भी इंदौर में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त आप ये भी ध्यान देंगे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखा देता हूँ। जो इंदौर का पूर्व नाम है, इसको आप इंद्रपुर या इंद्रेश्वर, यहाँ पर क्या था, इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर था, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें कि जिसके आधार पर हम कहते हैं कि इसका नाम इंदौर नाम पड़ा। जब एमपीपीएससी का साक्षात्कार हो रहा था तो इंदौर के जो भी स्टूडेंट्स थे इंदौर जिले के, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो बहुत सारों को स्पष्ट नहीं था कि इंदौर का नाम इंदौर क्यों पड़ा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ अनुसंधान संस्थान भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, जो सोयाबीन मध्य प्रदेश की राज्य की फसल भी कहलाती है, उसको आप देखेंगे कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का इंदौर में। उसके बाद आईआईएम आईआईटी दोनों की स्थापना करने वाला देश का पहला, यहाँ पर आईआईटी की स्थापना 2009 में हुई और आईआईएम 1996 में स्थापित हुआ। ये देश का पहला जो है ऐसा राज्य है जहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ थी। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स इंदौर के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ आपको एक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की मैंने चर्चा की, कुछ सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को भी मैं आपको बताऊंगा, जिनमें गोमटगिरी, मैंने आपको जैन धर्म में पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ पर भी जैनों में गिरी आता है, गोमटगिरी, पुष्पगिरी, सोनगिरी, है ना, मुक्तागिरी, तो ये सारे गिरी वाले जो हैं जैन तीर्थ स्थल होते हैं। उसके अलावा गौतमपुरा एक प्रमुख यहाँ का स्थल है। दिवाली के समय क्या होता है, यहाँ पर एक प्रथा प्रचलित है जिसमें कि मनुष्य अग्निबाण से युद्ध करते हैं, है ना, मनुष्य अग्निबाण से युद्ध करते हैं, और ये जो है काफ़ी फेमस प्लेस है, दीपावली के संबंध में होता है। फिर हम बात करें तो यहाँ पर लाल बाग पैलेस एक बहुत विशेष पर्यटन का पहलू है, लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस जो है, इसको आपको याद रखना है, पूछा जाता है तुकोजी राव सेकंड, तुकोजी राव द्वितीय ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? तुकोजी राव द्वितीय के द्वारा इसको बेटे बनवाया गया था। अगला है यहाँ पर कांच जैन मंदिर, गोपाल मंदिर आदि हैं। कांच जैन मंदिर, गोपाल मंदिर, खजराना गणेश जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, हमारे बोस है खजराना गणेश, है ना, बहुत आराधना और आस्था इंदौरियों में होती है श्री खजराना गणेश के प्रति। इसके अलावा उस्ताद अमीर खां समारोह होता है, आपको मैंने बताया था अमीर खां समारोह, जो संगीत से संबंधित समारोह है, ये भी इंदौर में होता है। जब भी आपको अलाउद्दीन पूछेगा तो अलाउद्दीन के लिए आप मैहर जाएंगे, अमीर खां पूछेगा तो आपको इंदौर में लगाना है। ठीक है, दूसरा कि जो पितरेश्वर पर्वत, अभी आपने काफी चर्चे में सुना होगा पितृ पर्वत, तो भारत की पहली, प्रदेश की पहली जो ऊंची अष्टधातु की मूर्ति है, अष्टधातु की मूर्ति है, ये आपको पितृ पर्वत पर मिलेगी, और ये पित्तेश्वर हनुमान जी की मूर्ति है, पित्तेश्वर हनुमान। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए पर्यटन से। और इसी के थोड़ा सा पास में यशवंत सागर जलाशय है, यशवंत सागर जलाशय, जिससे कि इंदौर जिले को पानी की सप्लाई होती है, पानी वाटर की सप्लाई होती है। इसके अलावा अगर हम शहर की विभूतियों की बात करें तो सुमित्रा महाजन जो यहाँ से सांसद रही हैं, सुमित्रा महाजन कई बार सांसद रही हैं यहाँ से, उन्हें वर्ष 2021 में पद्म भूषण जो है इससे सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। उसके अलावा जो देश का टॉप 10 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है, उसमें देश का सबसे स्वच्छ शहर हमारा इंदौर। उसके अलावा स्विमिंग एकेडमी, जो प्रदेश की पहली स्विमिंग एकेडमी है, वो भी आपकी स्विमिंग एकेडमी यहीं पर प्रस्तावित है। पहली स्विमिंग एकेडमी एमपी की प्रस्तावित है, अगर कहीं पर तो वो इंदौर में।
ठीक है। इसके अतिरिक्त और अन्य पॉइंट्स में आप देखें तो मैंने आपको ये भी बताया। साथ ही आप ध्यान देंगे राजा रमन्ना जो लेज़र अनुसंधान केंद्र है, राजा रमन्ना लेज़र अनुसंधान केंद्र 1984 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। इंदौर यूनिवर्सिटी, जिसको कि आप देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। राज्य का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने आपको लिखकर बताया। मध्य प्रदेश की जो मौसम वेधशाला, जिसको कि हम हिंदी में अगर कहें तो ऋतु ऋतु वेधशाला आप कह सकते हैं कि ऋतु वेधशाला जो है वो कहाँ पर आती है, तो ऋतु वेधशाला इंदौर में आती है। औद्योगिक राजधानी इंदौर है। देश का पहला शहर, आईआईटी आईआईएम दोनों, और जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पॉइंट में, जैसे कि यहाँ पर गणेश जी का जो वो है मंदिर, बड़ा गणपति बड़ा फेमस है। सलमान खान और लता मंगेशकर जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ था, वैसी बड़ी विभूतियों का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है, जिनके साथ संबंधित है। यहाँ का सराफा बहुत ज़्यादा फेमस है। खान के अलावा गंभीर जो यहाँ की प्रमुख नदियों में हमने चर्चा की, ये दोनों शिप्रा की सहायक है। शिप्रा चंबल की सहायक है, चंबल यमुना की सहायक है, और यमुना गंगा की सहायक है। अर्थात मध्य प्रदेश के इंदौर में जो प्रमुख नदियां हैं वे गंगा नदी तंत्र की हैं। मालवा का पठार इसको एक बेहतरीन स्वरूप प्रदान करता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से इंदौर इतना संपन्न है जितना अन्य कोई भी जिला मध्य प्रदेश का संपन्न नहीं है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं। प्रसिद्ध आईटी क्रिस्टल पार्क, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी कंपनियां आपको देखने के लिए मिलेगी, जो इंदौर को एक विशेष पहचान दिलाती हैं। इसके अलावा सर्वाधिक आबादी की तो हमने चर्चा की, धार्मिक पर्यटन स्थल से हमने चर्चा की। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण पहलू और विभिन्न आयाम हैं जिनसे कि इंदौर में क्वेश्चन आपको पूछते हैं। इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझता कि इससे कुछ बाहर जाएगा या कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं। फिर भी हम जब एमसीक्यू सेशंस में कराऊंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उनमें हम बाकी की चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने नोटबुक में इनको नोट करें, वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है ना। अभी मैंने जो पूरा पढ़ाया, तो आपको कमेंट में ये बताना है कि इंदौर जिले में आईआईएम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अभी मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, कमेंट में आप बताएंगे आईआईएम जो है इंदौर में कब स्थापित किया गया। ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। मेरी डेली क्लासेस में आपको बता दे रहा हूँ कि 11:30 बजे AM से मंडे टू सैटरडे होती है इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप नियमित भिन्न भिन्न टॉपिकों को हमसे पढ़ सकते हैं और उनके एमसीक्यू डिस्कशन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, जहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे और उसमें आप लोगों को क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर मिल पाएंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इंदौर जिला समझ में आया होगा। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी ये बताता हूँ कि आप अनअकैडमी के क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां हम लोग टॉप एक्सपर्ट्स के साथ समर्पित लाइव मेंटरिंग सेशंस आपको कराते हैं। टॉप एक्सपर्ट्स के साथ संवादात्मक डाउट क्लियरिंग सेशन। आपको अनअकैडमी प्लस पर कोई भी कोर्स यूज़ करना हो तो आप मेरा कोड अर्जुन लाइव, इस कोड को लगाएं और आप प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट इज़ प्लस सब्सक्रिप्शन? प्लस सब्सक्रिप्शन जो होते हैं हमारे, वो एक बेहतरीन फीचर है जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन आपको कराया जाता है। अनलिमिटेड PDF नोट्स होते हैं, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, वेरियस बैचेस में आप पढ़ सकते हो, जिससे कि आपके डाउट अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर एक विषय किसी दूसरे एजुकेटर से पढ़ना है, किसी दूसरे एजुकेटर से पढ़ना, तो उसके लिए बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारी टीम आपके लिए मौजूद है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट केवल अनअकैडमी आपको देता है। फिर मैं आगे यहाँ पर बताऊँ तो आप लोगों को बैच कोर्स में हमने अभी ये नया बैच कोर्स स्टार्ट किया है। वर्ष 2022-23 का MPPSC का फाउंडेशन बैच है, जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ये सभी टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और उस बैच कोर्स में आप लोगों के हिंदी मीडियम का बैच है, 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। प्री प्लस मेंस कंबाइंड, जिसमें कि सभी तरीके की डिटेल्स आपकी कवर कराई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात बताई। ये जो मेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जुलाई का कैलेंडर दिया गया है। और इसके अलावा आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। मेरे रेगुलर जो फ्री लाइव क्लासेस होती हैं वो 9:30 बजे सुबह होती हैं ऐप पर, 3 बजे दोपहर में होती हैं, जिनमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ वेरियस थिंग्स को।
सो ये आज के सेशन में इतना ही। फिर पुनः आपके लिए एक नया जिला लेकर उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। वीडियो को सभी लोग अपना स्नेह दें, लाइक करें, और कोई सुझाव या कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको बता दें। लेट्स क्रैक इट।